लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना। मुझे भी कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम पहले तुम। नमस्कार। कोठा नंबर 72/786 के आसमानी दल्ले के मुख्य पिल्ले नीच मूर्त महाजाहिल लुत्फुद्दीन 786 मस्तकर रहमत दल्ले वाले द्वारा 1400 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई खुली खुदाई ही वो एकमात्र कारण है कि जिसे देखकर पूरे संसार के छटे हुए लुच्चे मनुष्य आज भी काफिर से मस्तखरवंशी जानवर हो जाने की कामना रखते हैं। मानवता के लिए निषेध समझे जाने वाले प्रत्येक कार्य को जो अपना मजाहब मानते हैं तथा मानवता के प्रत्येक कर्म को जो अपने मजाहब में निषेध मानते हैं, ऐसे मस्तखरवंशी जानवरों द्वारा खुले में की जा रही घोर घरेलू खुदाई को देखकर किसी भी सामान्य मानव का मस्तिष्क बंद हो जाता है तथा नीचे लटकती उसकी लाठी अपना एक चक्षु खोलकर मस्तिष्क से प्रश्न पूछती है कि भाई मेरा क्या दोष है जो तू मुझे संयम सिखा रहा है। और इसी लठ प्रश्न से भ्रमित होकर अनेकों लुच्ची प्रवृत्ति वाले काफिर मनुष्य आज भी मस्तखरवंशी होकर अनेकों छोटी बड़ी दुग्गियों और गुल्लकों में एक साथ लाठी प्रक्षालन करने की कामना पाले बैठे हैं। परंतु मानवता के लिए अति आवश्यक संयम के विषय से अनभिज्ञ मानव पशु के सदृश ही होता है। इस चलचित्र में आज हम रेवड़ राष्ट्र के पशु निवासों में चलने वाली उस घोर घरेलू खुदाई का एक उदाहरण देखेंगे जिसमें अम्मी, बहन, बेटी, बीवी, बहू और रखेल से लाठी प्रक्षालित करवाने से अधिक सौभाग्य पोती की आयु की मादा की नवविकसित दुग्गी में लाठी प्रक्षालित करने से प्राप्त होता है, क्योंकि नीच मस्तखर ने स्वयं ऐसा करके समस्त मस्तखरवंश के लिए आदर्श स्थापित कर दिया था। इसीलिए नवविकसित होती दुग्गी वाली अल्पयुवा मस्तखरवंशिनियां भी अपने दादा अथवा उसकी आयु के अन्य बूढ़े नरों की चीरायुक्त लाठियां टटोलती रहती हैं और उचित अवसर तथा उपयुक्त लाठी पाते ही उस पर जा चढ़ती हैं। बचपन से अपने चारों ओर घर परिवार की लहराती चीरायुक्त लाठियों के बीच बड़ी होने वाली एक मस्तखरवंशिनी जो बचपन से ही पड़ोस में रहने वाले 60 वर्षीय बूढ़े मस्तखरवंशी नर की सलवार में लहराती चीरायुक्त लाठी पर दृष्टि गड़ाकर रखती थी और जब भी बूढ़ा नर मूतने जाता तो बड़े चाव से छुप छुप कर लटकती चीरायुक्त लाठी को निहारती थी। आज 18 वर्ष की पूर्ण विकसित दुग्गी की स्वामिनी होते ही वो मादा बूढ़े मस्तखरवंशी नर की लाठी पर जाकर चढ़ गई है। बाल्यकाल से ही बूढ़े मस्तखरवंशी नर की लठाकृति को अपनी दुग्गी कल्पनाओं में संजोकर रखने वाली 18 वर्षीय मादा द्वारा 60 वर्षीय बूढ़े मस्तखरवंशी के साथ निकाह करने पर हमारी टीम फुद्दुद्दीन के अलीगढ़ घसीट ने ये रिपोर्ट भेजी है, जिसको देखकर हो सकता है आपका सोटा भी आपके मस्तिष्क से प्रश्न करे, परंतु आपको संयम रखना है और बिना विचलित हुए सोटे को संयम का महत्व समझाना है। मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला में, जहां मेरे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 18 साल की मिसबा ने 60 साल के गुलाम रसूल साहब से मोहब्बत की शादी की है और ये दोनों आपस में हमसाए थे। कैसे इनकी मोहब्बत हुई, क्या क्या रुकावटें आई, वो सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिसबा है। मिसबा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल है जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम रसूल साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 साल। 60 साल। मुझे ये बताएं, आप दोनों ने मोहब्बत की शादी की है? जी बिल्कुल इसी तरह। और आप दोनों एक दूसरे के हमसाए? जी जी ऐसे ही है। कैसे आपकी मोहब्बत हुई एक दूसरे से? इनका इखलाक बहुत अच्छा था, आना जाना, और मतलब हमारे मोहल्ले में इनका एक नाम था, तो इसीलिए बस इनकी तरफ अट्रैक्शन हुई। तो मतलब नहीं, आपको अपनी एज के हिसाब से कोई 30 साल 40 साल में, 30 चले 40 ज़्यादा हो गया, 25 साल में अट्रैक्शन नहीं हुई? देखिए ना, मतलब मेरी उम्र तो 18 साल है, मेरी मतलब इस तरह तो नहीं, ऐसे होता है, उम्र को तो नहीं, इखलाक को देखना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत होती है। तो इनका इखलाक अच्छा है तो फिर एज को क्या करना है। आपको पहले मोहब्बत हुई है इनको? जी मुझे नहीं। आपको हुई? जी। आप इनको देखती थी चुप चुप के? नहीं मतलब ये मतलब घर आते थे ना, से देखती थी, चलते थे, ये घर भी आते थे, कोई बात नहीं, तो हमारे घर आते थे। फिर उसके बाद हमारे घर फर्स्ट टाइम ये आए थे ना, तो फिर उसके बाद वहीं से मुझे ये अच्छे लगे थे। फिर उसके बाद मतलब ऐसे देखना करना इन्हें। और कहाँ से देखती थी? छत से? हाँ जी, छत पे चढ़ गए या मोहल्ले से गुजर रहे हैं तो ऐसे गली में से तो खिड़की से देख लिया ये वो। सर, जब आपको ये देखती थी आपके पसीने छूटते थे? नहीं सर, पसीने की छूटेंगे। हाँ जी। इनको नहीं पता। आपको पहले नहीं पता था? नहीं, पहले नहीं पता था मुझे। तो जब इन्होंने आपने किस तरह इजहार किया?
मैंने इनको बोला था, मतलब मैंने अपने घर में बात की थी ना अपनी मम्मा से, तो मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा डांटा था मुझे कि इस क्या तरह कर रही हो है? हाँ काफ़ी इनकी एज है, तुम्हें नहीं पता ये है वो है, तो मतलब घर वाले मान ही नहीं थे रहे। फिर उसके बाद मम्मा से जब बात कर ली थी, जाहिर सी बात है आपको पता है घर वाले आपस में बात करते हैं, फिर इनको पता चला था, मतलब इनकी शादी नहीं हुई। अच्छा, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई थी? जी नहीं। तो फिर ये बताएं, आपने इनसे इजहार पहले क्या बोला, कैसे, मोबाइल पे बोला या लाइव बोला? मैंने इनको मतलब लाइव ही बोला था क्या बोला आपने? कि मुझे आप अच्छे लगते हैं, तो हम शादी कर लें। लाइक आपको पता ही है कि शादी एक पाक रिश्ता है, तो इसीलिए मैंने इनको कहा था हम निकाह कर लेते हैं। तो सर लाइक आपको पता ही है कि शादी एक पाक रिश्ता है, तो इसीलिए मैंने इनको कहा था हम निकाह कर लेते हैं। तो सर आपने क्या जवाब दिया? सर मैंने क्या जवाब देना था, मुझे पसंद ही, मैंने हाँ कर दी। अच्छा, आपने हाँ कर दिया। आपने तो जवाब यही कहना था, बिल्कुल क्यों नहीं है। तो जब इन्होंने कहा बिल्कुल हाँ है मेरी, तो कितना खुश हुई आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, कितनी मोहब्बत करती हैं इनसे? बहुत ज़्यादा मोहब्बत। सर आप कितनी मोहब्बत करते हैं? बेहद जी, बहुत ज़्यादा। आपने कभी इनको कोई शेर सुनाया? अब बाकी ज़िंदगी शेर सुनाने के लिए पड़ी है, फिर बाद में सुनाएंगे। कह रहे हैं अब मेरी बाकी सारी जिंदगी इनको शेर सुनाने में मुझे पड़ी। भी कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम पहले तुम। वाह 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 वाह। नाज़रीन, इनका गाना आप चेक करें कि वो भी फिल्म का इन्होंने जो है गाना इनको सुनाया। अच्छा, ये किस तरह, मतलब बुजुर्गों की तरह भी प्यार करते हैं कि बड़ा बन के दिखाते हैं आप? जी बिल्कुल इसी तरह। सर आप क्या क्या ख्याल रखते हैं इनका? अब ख्याल ही रखना जी सारी ज़िंदगी। ज़ाहिर है वैसे इनसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गुस्सा शुस्सा तो नहीं करते? नहीं। आप करती हो? हाँ कितना? बहुत ज़्यादा। तो आप इनका गुस्सा झेल लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल झेलना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपने जो है निकाह किया है, हाँ जी। बड़ी एज से। अक्सर हमारे लोग करते हैं कि बड़ी उम्र के लोगों से शादी नहीं होनी चाहिए, जो बड़ा है उनसे शादी नहीं होनी चाहिए, कम उम्र के लोगों से शादी होती है, मतलब कि बराबर को या कम हो, तो करनी चाहिए? देखिए जितनी बड़ी उम्र का होगा मर्द, उसकी उतनी मैच्योरिटी होगी, उसमें उतनी समझदारी होगी। आजकल के जो यंगस्टर हैं उनका ये होता है कि उनमें बचपना होता है, ठीक है, तो उनको बस अपना होता है कि समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मोहब्बत से फतह करते हैं दिलों को, हम वो सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते ना। जी बिल्कुल इसी क्या तरह। बात है। तो मुझे बताएं, निकाह में कितनी बरकत है? बहुत ज़्यादा। आपस में ज़िंदगी अच्छी गुजरी है सर? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। टपा नहीं, इतराज़ तो खैर करते ही हैं, आपको पता है, लेकिन दीन में तो इसकी ममानियत नहीं है ना, हाँ, तो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। बिल्कुल जी, इन्होंने अच्छी बात की कि दीन में इसकी ममानियत नहीं है। रेवड़ राष्ट्र के 60 वर्षीय बूढ़े चीरायुक्त अखलाक पर झूलती युवा मस्त करवंशिनी पिलूरी के दुग्गी भविष्य के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही आपके अपने इस चैनल को हर प्रकार से सहयोग करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपके अपने चैनल हम है सनातन पर भी नया चलचित्र लगा दिया है। हम है सनातन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मस्त करवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम।